ये सब हम कहा सुन रहे हैं गंगा? माँ जो कह रही है वो सच है का? जवाब दीजिए गंगा। जी नहीं, गंगा भाभी की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। गंगा भाभी ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ भैया, मुझे लगता था कि प्रकाश मुझे चाहता है, लेकिन मैं गलत थी। उसने मुझसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। मैं ये बात कभी समझ ही नहीं पाई, क्योंकि मैं उसे सच्चे दिल से चाहती थी। मुझे पता था कि आप सब इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मैं उसके साथ भाग गई। लेकिन उस धोखेबाज ने मुझे मारने की कोशिश की। माँ, भाभी खुशी। चल आशी, भाभी मुझे माफ कर दो भाभी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है भाभी। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। साची, ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए अपना दिल मत दुखाओ। जो होना था हो गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तो जो समय रहते तुम्हें उसकी असलियत का पता चल गया। चलो चुप हो जाओ, अब घर चलें। घर में सब लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे। अगर गंगा भाभी सही टाइम पे नहीं आती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। भाभी ने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। जब आप ये सब कुछ जानती थी तो पहले क्यों नहीं बोला आपने? बता देते, तब भी हमारी बात पर कौन विश्वास करता। देखिए, अंत भला तो सब भला। और कल सुबह आशी और अंकुर एक दूसरे को देख ले, पसंद कर ले, फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। क्यों शिव भाई साहब? हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कुशल जी। हमारी बहन के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहती थी आप? हाँ? आपका हिम्मत कैसे हुआ हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने का? छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। माँ रहने दीजिए, आपको ये सब करने का कोई जरूरत नहीं, रहने दीजिए। देखिए, आप हमारे साथ जो कुछ करना चाहते थे ना, वो बहुत गलत है, लेकिन हम अपना मर्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आपको आराम से कह रहे हैं कि अपना परिवार सहित यहाँ से अभी के अभी चले जाइए। जाइए अभी के अभी। वैसे ये रिश्ता कौन ले आया था? झुमकी भाभी। अब क्या बात कर रहे भाई साहब? अगर हमें पता होता कि लड़का आइफा है तो क्या हम अपनी प्यारी आफी का रिश्ता उसके साथ चलाते? अभी क्या बात कर रहे हैं? हमें बुद्धू है, सब कह रहे हैं। हम फूफा जी की बातों में आ गए। हम फूफा जी से ये नहीं पूछे कि लड़का कैसा है। एक नंबर के गधे हैं हम। आज आफी की जिंदगी बर्बाद हो जाती तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते, कभी नहीं करते। बस बंद करो अभी नाटक। हाँ,
क्या बोल रहे हो? इतनी महंगी थोड़ी है सब्जी। 70 नहीं, हम 50 देंगे। 50 दे दो तुम। आप रखिए, आप रखिए। अरे गंगा भाभी आप आइए, चलिए चलिए। अरे गंगा भाभी, आप जा परिवार की बहू हैं, ऐसे भाव तोल करना अच्छा लगता है क्या? शोभा नहीं देता आपको? चलिए, अरे चलिए चलिए। लूट मचा रखी है उसने। कॉटन साड़ी के लिए सिल्क साड़ी का दाम मांग रहा है। अच्छा, आपको कॉटन साड़ी पसंद नहीं है? ऐसी तो कोई बात नहीं, हमें पसंद है। तो फिर शिव भाई साहब ने जो गिफ्ट दिया आपको, वो साड़ी क्यों नहीं पहनी आपने? मौका ही नहीं मिला। हाँ, तो आपने शिव भाई साहब के लिए कोई गिफ्ट लिया? हाँ, लेकिन वैसे गिफ्ट की जरूरत भी क्या है? क्या है कि पति पत्नी के बीच में आपसी समझबूझ गिफ्ट से ज्यादा मायने रखती है। लगता है मेरी बात का असर हो रहा है। अगली बारी फूल हमारा आंखों के सामने मत लाइएगा, समझिए आप? ये फूल क्यों लाई तुम गंगा बो? क्यों मतलब? क्या बुराई है इन फूलों में? शिव हमारे लिए साड़ी लेकर आए थे तो हम भी बदले में ये फूल ले आए। क्या गलती करी हमने दाई माँ? शिव के लिए ये फूल अतीत की वो यादें हैं गंगा बो, जो आज भी कांटा बन के चुभती है। कभी इसी फूलों से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था शिव को। बहुत दूर एक सुनसान जगह पर पार्वती बहू जाया करती थी अपने शिव के लिए ये रजनीगंधा के फूल लाने। और एक दिन दुर्घटना में पार्वती बहू की मौत हो गई। तभी से शिव को इन फूलों से नफरत हो गई है गंगा बहू। वो दिन और आज का दिन शिव कभी वो जगह पे नहीं गया, ना ही कोई और भी। हे भगवान, ये अनजाने में क्या कर दिया हमने? माफ कर दो, हमें अभी पता चला, वरना हम तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाते। सच्ची। आपका कोनो गलती नहीं है, आपको तो कुछ पता ही नहीं था। हमें आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, माफी तो हमको मांगना चाहिए। तो दोनों एक साथ सॉरी बोल देते हैं ना? हाँ, देखो अगर दोनों की गलती है तो दोनों को एक साथ सॉरी बोल देना चाहिए। बात खत्म है कि नहीं? इतना बचपना है गंगा। अरे बचपना नहीं है, कोशिश तो करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा, मन एकदम हल्का हो जाएगा। हम 3 तक गिनती गिनते हैं, उसके बाद हम दोनों एक साथ सॉरी बोलेंगे, ठीक है? 1 2 3 सॉरी। हमरे जीते जी ये स्कूल नहीं बनेगा। शिव दीवान!